पीएचडी को ख़त्म क्यों करना पड़ा? क्या रीज़न ये तो नहीं है कि अब 370 वापस नहीं आएगा, या फिर रीज़न ये है कि अब कुर्सी की लड़ाई है? किसने आपसे कहा पीएचडी खत्म हो गई है? बी टीम कौन है? ये सारे जो हैं, ये जो आप कह रहे थे मुझे अलायंस बनने वाली है, वही ये सारे टीम्स हैं। इसके बाद उसकी भी बात करेंगे ना, जो अलायंस बनने वाली है। पीडीपी और एनसी की अभी कुर्सी की लड़ाई है और कुछ नहीं है। अब देखिए, फिर से आप बाकी पार्टियां कह रहे हैं, वो बाकी पार्टियां जो अलायंस बनाने वाली है, ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये बहुत आ रहे हैं, ये जेड तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। ये हमारी शनाख्त का मसला है, हमारी इज्जत का मसला है, हमारी शान का, हमारी आन का मसला है। वही शान आपने हमसे छीनी। एक वक्त ऐसा था जब फारूक साहब ने हाजन तहसील में कुकपरे के साथ तकरीर किया था। अब जब अल्ताफ़ बुखारी साहब, अपनी पार्टी के सदर जो हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब, अब जब वो कुकपरे के बेटे के साथ हाथ मिलाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि इन्होंने इकॉनमी के साथ हाथ मिलाया। क्या तब जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ नहीं मिलाया था इकॉनमी के साथ? देखिए, तब के हालात और आज के हालात में काफ़ी फ़र्क है। कल ही एक बयान आया था होम मिनिस्टर अमित शाह की जानिब से कि अब यहाँ पे अफसपा को हटाया जाएगा। इस पर आपकी क्या दोस्त राय है? मैं तो कहती हूँ बिस्मिल्लाह करिए, अभी हटाइए अफसपा, अभी हटाइए। उन्होंने ये भी बात की कि जो ट्रूप्स हैं उनको सिविलियन एरिया से जो है दूर रखा जाएगा। मैं कहती हूँ आप बिस्मिल्लाह करिए, अभी करिए। हम तो चाहते हैं कि आप एक तारीख मुकर्रर करें और हमें कहें कि आप ये कब ये जो है अच्छा कदम ये उठा रहे हैं। ये तो हमारी इस बात को लेके उमर साहब स्टॉन्चेस्ट सपोर्टर रहे हैं कि अफसपा एक ड्रैकोनियन लॉ है जो हटना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए इसको माइक्रो लेवल पे तो ये इंसानियत के खिलाफ है। ये एक ऐसा कानून है जिससे इतनी इम्यूनिटी मिल जाती है फोर्सेस को कि कई बार अकाउंटेबिलिटी का मसला बन जाता है, क्योंकि शायद अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रहती है। तो हम तो चाहते हैं कि ये हो। हम तो, मैं जैसे कहती आ रही हूँ कि उमर साहब इसके स्टॉन्चेस्ट सपोर्टर रहे हैं कि आप अफसपा हटाएं। लेकिन देखिए ना कहीं मुझे कभी कभी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे ना बहुत ही शक होने लग जाता है, क्योंकि जब परसों इलेक्शन कमीशन यहाँ आई तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट लिखी, पार्लियामेंट इलेक्शन आप करिए लेकिन असेंबली के लिए सिक्योरिटी असेसमेंट करना है। तो क्या ये कहीं कंफ्यूजिंग नहीं है कि सिक्योरिटी असेसमेंट पार्लियामेंट इलेक्शंस के वक्त जो है उस वक्त आप कहते हैं सब ठीक है, असेंबली इलेक्शंस के वक्त सिक्योरिटी असेसमेंट? तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है सही जो है रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, सही जो है रिपोर्ट वो दिल्ली तक नहीं पहुंचा रही है जो उनको करना चाहिए। क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं, सूटेबल जहाँ पे इनको लगता है वहाँ पर बयान आ जाता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर इनको लगता है मामला गड़बड़ी है, शायद इलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे इनको लगता है चलो बोल देते हैं सिक्योरिटी के हालात बड़े ख़राब है। जहाँ तक अफसपा हटाने की बात है, ऑब्वियसली हम तो चाहते हैं कि अभी हटाए, अभी व्हाइल आई एम सिटिंग हियर प्लीज रिवोक। चाहती है बिल्कुल, हम चाहते हैं अभी के अभी हटाइए। बिल्कुल। मैम, एक और अहम सवाल रहेगा आपसे, अगर हम पहाड़ी कम्युनिटी की बात करेंगे, पहाड़ी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज बीजेपी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमने सब कम्युनिटीज़ को साथ चलाया है। हमने कभी नहीं कहा है ये इस कम्युनिटी का, ये उस कम्युनिटी का, ये उस कम्युनिटी का। इनफैक्ट जितने भी आप देखेंगे रिजर्वेशंस और बेनिफिट्स वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में ही पहुँचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बू आती है कभी कभी ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, कि अलग अलग कम्युनिटीज़ को बोलना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो ये जो सियासत है ये डिवाइड एंड रूल वाली चल रही है, जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि हम सब एक हैं, हमारी कोई अलग आइडेंटिटीज़ नहीं है। अगर हम जम्मू कश्मीर के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं तो बस हम सब एक साथ हैं, हम सब एक ही आवाज़ में बात करेंगे, यूनिटी में बात करेंगे। हम सब एक दूसरे को के जज्बात को देख के, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करके हम आगे बढ़ेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज़ थोड़ी ऐसी रही हैं कि ओपन फॉर ऑल, पार्टी फॉर ऑल। तो ये नहीं कि ये छोटे छोटे टुकड़े करें और उसके बाद कहें जी वो कम्युनिटी अलग, ये कम्युनिटी अलग, ये कम्युनिटी अलग। तो ये सब हमने जो है ये नहीं किया है कभी। यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ ये भी कहती हैं कि खुसूसन तौर पर अगर हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, वो ये भी कहते हैं कि 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सियासत कर रही थी, अब 370 भी चला गए हैं, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास और कुछ नहीं बचा है।
वो टीम्स की बात कर रहे हैं आप, ABC, वो DE, वो लोग तो देखिए, वो लोग इकट्ठा है, वो लोग टीम्स हैं बीजेपी के, और उन लोगों ने ये सब बयानबाजी करनी है, उनको स्क्रिप्ट मिलता है, उनको ये सब बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो फिर उनके लिए ठीक नहीं रहता है, इसलिए उनको बोलना पड़ता है ये सब। तो वो लोग कह सकते हैं, उनको जो भी कहना हो, उसमें कितना ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए वो पार्टी जो है वो खुद मोदी साहब ने लॉन्च की, वो पिक्चर अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपने भी देखी होगी, हम सब ने देखी है। तो अभी देखिए वो इस तरह की बातें करते हैं। जब 370 हटा तो उन्होंने एक बात कही कि मुझे याद है उनके एक लीडर जो हैं, बाकी सब जेलों में ही हैं अभी, वो आए और वो कहते हैं कोई मेरे ख्याल से न्यूज़ चैनल नॉर्थ की थी, उन्होंने उनको कहा क्या 370 की बात कर रहे हो, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ढूंढते हैं, जाओ उन्हीं से बात करो और हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। और फिर मेरे ख्याल से उस इंटरव्यू में थोड़ा झगड़ा भी हो गया, वो सबको मालूम है, वो इंटरव्यू सबने देखा होगा। तो ये लोग एक्चुअली चाहते हैं कि जो हमारी शनाख्त ख़त्म हो गई है, आइडेंटिटी, हमारे राइट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टेटस था, कोई मजाक की बात नहीं है। तो ये लोग इसको भी हा हा ही में उड़ा देते हैं, मजाक बना रहे हैं। क्या वो लोग कश्मीरी नहीं है? क्या वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग नहीं हैं? क्या उनकी आइडेंटिटी नहीं गई है? वो आज कहते हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जी ढूंढ रही है, ये 370 और 35A। ये हमारी शनाख्त का मसला है, हमारी इज्जत का मसला है, हमारी शान का, हमारी आन का मसला है। वही शान आपने हमसे छीनी, हमारा झंडा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद आप हमें लेक्चर देते हैं कि जो बेसिस है जिस पे हम यहाँ पे हैं आज बैठे हुए कि वही ख़त्म हो गए हैं, तो आप चुप बैठिए, हम जी बीजेपी का साथ देंगे। दीजिए जी आप लोग बीजेपी का साथ, हमें नहीं देना। PhD की बात करेंगे, PhD को ख़त्म क्यों करना पड़ा? क्या रीज़न ये तो नहीं है कि अब 370 वापस नहीं आएगा, या फिर रीज़न ये है कि अब कुर्सी की लड़ाई है? देखिए, पहले तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, मिस इंटरप्रिटेशन है कि PhD ख़त्म हो गई है। किसने आपसे कहा PhD ख़त्म हो गई है? यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही है नहीं, अब PhD दिन ब दिन खोखली हुई नजर किसी ने रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, फिर से आप टीम ABCD की बात कर रहे हैं, वो ये कहेंगे। बी टीम कौन है? बीट, ये सारे जो हैं, ये जो आप कह रहे थे मुझे अलायंस बनने वाली है, वही ये सारे टीम्स हैं। इसके बाद उसकी भी बात करेंगे ना, जो अलायंस बनने वाली है, तो वो सारे टीम्स हैं। तो टीम्स के ये इन्होंने तो ये बोलना है ना, देखिए इलेक्शन भी नज़दीक है, कुछ तो बोलेंगे ना। नए पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, मैनिफेस्टो नहीं है, पता नहीं है रोड मैप क्या है, स्ट्रैटेजी नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि अपीजमेंट के बगैर और करना क्या है। कुछ लोगों को जी हाँ करने के बगैर और क्या करना है। तो वो यहीं पे हमारे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई ऑब्वियसली टारगेट बनाएंगे, लेकिन जहाँ तक PhD का सवाल है वो इंटैक्ट है, वो एक लार्जर पर्पस है, ब्रॉडर जो है उसका जो है एक गोल है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे वो जो है हम वापस हासिल कर सके। उनका जो मकसद था वो था। तो इसलिए मैं नहीं समझती कि ये जो बाकियों का प्रोपेगेंडा है उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मैम, एक आखिरी सवाल है। एक वक्त ऐसा था जब फारूक साहब ने हाजन तहसील में कुकपरे के साथ तकरीर किया था। अब जब अल्ताफ़ बुखारी साहब, अपनी पार्टी के सदर जो हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब, अब जब वो कुकपरे के बेटे के साथ हाथ मिलाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि इन्होंने इकॉनमी के साथ हाथ मिलाया। क्या तब जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ नहीं मिलाया था इकॉनमी के साथ? देखिए, तब के हालात और आज के हालात में काफ़ी फ़र्क है। आप देखिए उस वक्त मुल्क भर में क्या हालात थे और उस वक्त यहाँ क्या हालात थे। उस वक्त आप ये याद करिए कि कश्मीर में किस तरह का दौर चल रहा है, और बाकी ये लोग कोई एक फ़ोटो ढूंढते हैं, वो गलती से इनको कहीं से जो मिल जाएगी। देखिए, मैंने भी आज तक मेरे ख्याल से 10,000 लोगों के साथ फ़ोटोज़ उठाए होंगे। अब मुझे बहुत बार पता नहीं होता है कि आगे वाला कौन है, तो बस उस फ़ोटो को पकड़ के कि भाई बस यही है, सारा कुछ यही है, ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम जम्मू कश्मीर की सब जानती है, उनको पता है किस तरह हमें परेशान किया गया 19 के बाद, किस तरह
हमारे को मुंह खोलने पे जो है पाबंदी लगाई गई, पीएसए यूएपीए ये चालू रहे। आज यूथ जो है हमारी, वो बेचारे फेसबुक या ट्विटर पे डरते हैं एक ट्वीट करने से या पोस्ट लगाने से। वो सोचते हैं कि कहीं यूएपीए या पीएसए ना लगे। हमारे आज भी 5000 बच्चे, कुछ ये मैंने सुना है एलिजिडली, डिफरेंट जेलों में पड़े हुए हैं मुल्क भर में। आज उनके फैमिलीज़ जब कभी मिलते हैं या आते हैं, वो कहते हैं अब हम जी वहाँ जा भी नहीं पाते हैं दूसरे स्टेटों में उनसे मिलने। तो मैंने एक दफ़ा पूछा क्यों, उन्होंने कहा क्योंकि एक तो पैसे नहीं होते हैं दूसरे स्टेट में जी, फिर आप रहेंगे कहाँ, आप खाएंगे क्या, आपने जाना भी है, ट्रैवल का भी पैसा चाहिए। और उसके बाद देखिए कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ की आवाम को। कौन करता है बात आज उन यंगस्टर्स की जो जेलों में पड़े हैं 19 से, मुल्क भर में वापस तक नहीं लाया जा रहा है उनको कश्मीर। इतने बार हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप उनको एटलीस्ट कश्मीर शिफ्ट करिए, उनको वापस तक नहीं लाया जा रहा है। तो ये बाकी ये बयानबाजी, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। आप स्टेटिस्टिक्स दिखाइए, आप दिखाइए कि आपने क्या किया है, तब हम यकीन करेंगे। देखिए बयान सारे देते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना एक दूसरी बात होती है। बाकी पार्टियां मैम ये कहती हैं कि पीडीपी और एनसी की अभी कुर्सी की लड़ाई है और कुछ नहीं है। अब देखिए फिर से आप बाकी पार्टियां कह रहे हैं, वो बाकी पार्टियां जो अलायंस बनाने वाली है, मैं पहले से आप लोगों को बताती आ रही थी कि भाई वो सारे एक साथ है। तब आप ही लोग मुझे पूछते थे आपको कैसे पता है। अब देखिए अल्लाह ने प्रूव करके दिखा दिया खुद ही कि ये सारे जी साथ हैं, एक ही साथ हैं। ये लॉन्च भी वहीं से हुए हैं। ए टीम बी टीम भी है, ए टीम बी टीम सी टीम डी टीम, ये बहुत आ रहे हैं, ये जेड तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। ये चलता रहेगा सिलसिला, इसमें हमें घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, भी हमारे साथ बात कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन सारा हयात शाह। तो आज हमने जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पे इनके साथ बात की, तो और भी हम लगातार आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करेंगे।